बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इस क्वेश्चन से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा उठाएँगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है बच्चों, जो हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था उससे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखते हैं। 10 क्वेश्चन उस वाले पार्ट में हमने देख चुके थे। अब हम लोग ग्रामर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए बिना किसी बात के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखो क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, माध्यक वर्ग निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता निकालेंगे। चलो निकालते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निकाल देते हैं। क्या निकालना है? संचयी बारंबारता निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो 3 है इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब देखो 3 में हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो 3 में 2 ऐड किए 5 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 3 में जब हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। अब 5 में 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। अब देखो 5 में 5 ऐड किया कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में जब हम लोगों ने 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। और 14 में जब मैं 1 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। अब देखो फार्मूला क्या होता है? n/2 होता है। क्या होता है? n/2 होता है। तो देखो कितना नंबर है? 15 है। 15 लिख दो, अपान 2 से क्या कर दो? डिवाइड करा दो। जब इसको डिवाइड करो तो कितनी बार में जाएगा? 2 7 जा 14.5। कितना हो जाएगा? 7.5। अब ये देखो कितना हो गया? 7.5। देखते हैं 7.5 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो देखो 5 इसमें आएगा, 10 और 15 के बीच में क्या आएगा? 7.5 आएगा। तो वर्ग अंतराल इसका कितना हो जाएगा? 10 से 15। ये इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या एक क्वेश्चन समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी, हमें इसमें वृत्त की एक क्या निकालना है? क्या फाइंड करना है? त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में एक डायग्राम बना। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्या कहा है? सर्कल का है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। इस सर्कल से कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर, कितना? 25 सेंटीमीटर। लो 25 सेंटीमीटर दूर हमने कर लिया। 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q है। ठीक, वृत्त की स्पर्श रेखा, इससे कह रहा वृत्त की जो है स्पर्श रेखा क्या की गई है? स्पर्श रेखा खींची गई है। ये कितना दिया है? ये था 25 सेंटीमीटर और जो ये स्पर्श रेखा थी ये कितना था? 24 सेंटीमीटर। ये हो गया। कह रहा वृत्त की त्रिज्या होगी, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या निकालना है। इसका नामकरण कर देते हैं। चलो ये R फाइंड करना है। ये A हो गया, ये O है। ठीक, और ये क्या है? P है। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या होता है, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल AOP में, ट्राइंगल AOP में क्या करेंगे हम लोग? याद रखना 2 साइड हमें पता है, जब तीसरी साइड हमें फाइंड करना होता है तो फार्मूला याद करो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कितना डिग्री बना रहा है बच्चों? ये देखो 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कितना दिया है? 25। तो 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक, लंबाई कितना दी है इसके? ये है, सॉरी लंबाई कह रहा हूँ, इसका क्या लंब है? लंब कितना है? यही हमें फाइंड करना है। तो इसको लिख लो R² प्लस ये है आधार, आधार कितना है? 24 का स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। 25 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 25 25 सही 625 इक्वल टू लगाओ R² को ऐसे रहने दो प्लस 24 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा बच्चों। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। ये देखो 625, ये प्लस का है, इधर ले आओ माइनस का 576 हो जाएगा। इक्वल टू का इधर रहने दो R² को। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
49, कितना हो जाएगा बच्चों ये 49 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाओ 9 होगा, फिर चला जाएगा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर के जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाता है ये अंडर रूट में आ जाएगा। आपको पता है 49 का अंडर रूट क्या होता है 7 होता है, 7 7 जा 49, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आर की। तो ये जो इसकी वैल्यू है क्या होगा आर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया बराबर। अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। कितना मीटर है 20 मीटर है। और कितना है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई। सबसे पहले देखो बनाते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग डाल देते हैं 13वां। ठीक, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। एक क्या है, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई लो मैंने बना लिया। ये कितना मीटर है, ये है 20 मीटर ऊंचा है। जमीन पर बनने वाली छाया, इसकी जो ये बेस कितनी बन रही है, छाया बन रही है, कितनी छाया बन रही है यहाँ पर देखो, जमीन पर बनने वाली छाया क्या होगी 20 √3 यानी 20 √3 हो जाएगी। ठीक है, और क्या उन्नयन कोण से यानी यहाँ से जो कोण का मान निकालना है, इसका हमें मान निकालना है। कोई बात नहीं, हम लोग को फार्मूला लिखाते याद रखना। इसमें क्या फार्मूला लगेगा, tan थीटा, क्या लगेगा tan थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले नामकरण कर दो ये ABC। तो याद रखो क्या होगा tan थीटा बराबर ये AB अपान क्या हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा बच्चों ये BC हो जाएगा। ये लाइन दिख रही है ना, BC हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा लिख देंगे ऐसे, नो डाउट सर। अब AB की वैल्यू कितनी दी है 20, वैल्यू रख दो। BC की वैल्यू कितना दिया है 20 √3 दिया है बच्चों, कोई डाउट। ये देखो 20 से 20 को काट दो तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और आपको इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा कि tan थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ये होता है tan 30 का वैल्यू। तो ये जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, ये इसका आंसर था बच्चों। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने ही मेरी अप्रोच जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने में, उतनी अप्रोच में इसको ले जाऊंगा। ठीक है, बस आपको बाई वन स्टेप आपको क्या करना है देखना है, एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, मैंने 11वां बताया, 12वां बताया, 13वां बताया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। हमें इसमें संगत त्रिज्यखंड क्या करना है निकालना है। ठीक, निकालते हैं हम। देखो 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या है त्रिज्या वृत्त है, सबसे पहले वृत्त बना लेंगे। देखो इन सब क्वेश्चनों में सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना होता है। ठीक, ये कितना दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14। ओके बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद क्या करें, उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब कह रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। याद रखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या होगा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का वैल्यू कितना दिया 30, रख दो, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 360 गुणे आपको पता होना चाहिए पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। आर यानी रेडियस त्रिज्या ये 14 है, तो 14 × 14। अब काट दो, 7 × 9 7, 7 2 14 कट गया, 0 से 0 को काट दो। अब देखो क्या होगा यहाँ से 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 2 6 12, 2 × 9 2, 2 6 12। अब देखो 2 3 6, 2 7 14। अब ये देखो क्या हो जाएगा 22 × 7 अपान क्या बचा 3 बचा, 7 2 14 का 4, एक कैरी बच गया, 7 2 14 1 15, 154 बटे कितना हो जाएगा ये 3। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर होगा बच्चों। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक चाप उसके केंद्र पर। मैंने सबसे पहले सर्कल बनाया, 14 सेंटीमीटर मैंने एक क्या कर दिया चाप के उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण भी बना दिया, ये हो गया। और हमसे जब क्या कहे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
जब भी क्वेश्चन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले तो फार्मूला याद रखना, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, थीटा के जगह पे 30, पाई का मान 22/7, रेडियस रख दो, काट पीट दो, आंसर हो जाएगा। बस इसमें काटना पीटना ही था। आप लोग को तो बहुत अच्छी तरीके से आता होगा काटना पीटना, है कि नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों 15वां क्वेश्चन क्या है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। इसमें हमें क्या निकालना है, बहुलक है। ये देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक, चलो इसको निकालते हैं। क्या है, ये बात याद रखना, 3 माध्यक, कितना, 3 माध्यक बराबर क्या होता है, 2 माध्य होता है और प्लस बहुलक होता है। ये याद रखना, क्या होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक होता है। अब देखो 3 माध्यक, 3 मल्टीप्लाई माध्यक कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो माध्यक 24 दिया है, कितना दिया है, 24 लिख दो। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। 2 लगाओ। अब देखो माध्य कितना दिया है, अगर माध्य देखोगे तो कितना दिया, 15 दिया है, 2 × 15 प्लस हमें बहुलक निकालना है तो बहुलक को चलो हम यम से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करा लो। ठीक, 3 चौक 12 का 2, एक कैरी दे दो, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। कोई बात है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दूना 30 हो जाएगा प्लस यम हो जाएगा। ठीक, अब देखो 72, ये इधर भेज दो, माइनस का 30 हो जाएगा। यम की वैल्यू निकालना है तो जिसकी वैल्यू निकालना है उसको वहीं पर छोड़ो। अब इसको करते हैं, अब इसको घटा लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 2 हो जाएगा और ये 4, 42। 72 में से 30 घटाओगे 42, तो यम की वैल्यू यानी बहुलक की वैल्यू कितनी हो गई, 42 हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा बच्चों। क्या समझ में आ गया, सीखते रहो, धीरे धीरे सीखोगे। देखो कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको प्रैक्टिस करो। मैं जितने क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको उनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। अभी 1-2 बार अपने मन से लगा लो, क्वेश्चन तो पूरा एकदम आपके माइंड में घूमेगा कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा स्टेप लग रहा है। ये सब सारी चीज़ें आपके साथ अपने आप होने लगेंगी। बस क्या करना है बच्चों, जितने क्वेश्चन को बता रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्या 15वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई डाउट, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। इतने समझदार बच्चे हो आप लोग, समझ जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक कोई पासा है उसको जब उछालोगे तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, इसी को बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पासे को फेंकने का परिणाम मैं लिख देता हूँ। पासे को फेंकने का परिणाम, क्या परिणाम होगा बच्चों, क्या रिजल्ट आएगा ये बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, या तो 1 आएगा, किसी पासे को फेंको या तो n आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। कोई पासे को बाबू आप उछाल रहे हो तो क्या होगा, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 5 6, मतलब इतनी बार आएंगे। ठीक है, और घटना क्या है, कह रहा है कि संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी किसकी पूछा है हमसे क्वेश्चन, सम संख्या। किसकी पूछा है, सम संख्या कितनी बार। सम संख्या आपको पता होनी चाहिए इवन नंबर, यानी जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए। तो इवन नंबर आने की संभावना कितनी है, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। ये क्यों आपने सर यही क्यों लिया, क्योंकि यही इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो मैंने यही नंबर ले लिया। तो घटना कितना होगा, 2 4 6, इतनी बार सम संख्या आने की क्या है, चांसेस है। अब देखो नंबर ऑफ यस कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। अब देखो घटना कितना है, घटना कितना होगा, नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, कितनी बार, 3 बार। अब एक फार्मूला याद रखना बच्चों, क्या होता है फार्मूला, प्रायिकता निकालने की, यहाँ लिख देता हूँ। प्रायिकता निकालने की फार्मूला क्या होता है, एन ई बटे एन यस। कितनी है, 6 है, एन सॉरी एन ई कितना है, 3 है, एन एस कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। काट लो, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो जो प्रायिकता होगी
1/2 होगी। सम संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी मिल जाएंगे 1 नंबर के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं ये बता रहा हूँ ये सब पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पिछली पेपर को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, तो ये सब क्वेश्चन को मुझे लिखा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 16वां। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। हाँ, तो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में एक पत्ते को निकालने पर पत्ते की प्रायिकता होगी। क्या होगी, प्रायिकता होगी, यानी एक क्या है, अच्छे तरीके से ताश को फेंटा जाता है और 52 पत्तों में से एक पत्ते को निकालने पर पत्ते की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें बताना है। पत्तों की प्रायिकता क्या होगी, ये हमको अच्छी तरीके से अब क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बताएंगे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ये देखो, मैं यहाँ भूल गया था बच्चों कि निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। वही थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज किया हल्का सा, कि ये अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में एक पत्ते को निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, रानी होने की प्रायिकता हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 वाला। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चों, क्या होता है 52 कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते हैं, इसमें से कितनी रानियाँ होती हैं, 4 रानी होती हैं। 52 पत्तों में कितनी रानियाँ होती हैं बेटा, 4 रानी होती है। इस बात को याद रखना। ठीक, तो याद रखना कितनी रानी होती है, 4 रानी होती हैं। अब देखो 52 यहाँ लिख देते हो, क्या होगा, प्रायिकता निकालना है तो 52 पत्ते, कितने पत्ते, 52 पत्ते में रानियों की संख्या बटे क्या होगा, कुल पत्ते, बटे कुल पत्ते, बस प्रायिकता निकल आएगी। 52 पत्तों में रानियों की संख्या मैंने बता दिया, 4 रानियाँ होती हैं। और अगर पूछोगे कौन कौन सी रानियाँ, एक होती हैं बेगम, एक होती है फूल, दूसरी होती है ईंट, उसके बाद एक होती है पान, इतनी रानियाँ होती हैं। ठीक है, हमें उससे नहीं मतलब, हमें बस लिखना है 52 पत्तों में रानियों की संख्या कितनी है, 4। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कुल कितने पत्ते हैं बच्चों, कुल कितने पत्ते हैं, कुल कितने पत्ते हैं, कुल हैं 52 पत्ते। कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते। अब डिवाइड कर दो, ये कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा, 13 चौके 52, 13 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/13। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, बताओ मुझे, क्लियर है ये टॉपिक। ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, आराम से इसी तरीके से करना है। चीज़ें क्लियर है। अब देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 18वां, कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह लें, इंपॉर्टेंट भी, दोनों है ये। इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसको सॉल्व करते हैं हम दोनों। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, कितना दिया है ये देखो, कॉसेक ए दिया है, कितना दिया है, कॉसेक ए दिया है, माइनस कितना है, कॉट ए है, ये क्या है, कॉट है। उसके बाद क्या है, 1 प्लस कॉस ए है। इसी का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए, देखो कॉसेक ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए। देखो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे क्या लिख सकते हैं, साइन ए, 1 बटे साइन ए माइनस, और कॉट को क्या हो लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 बटे साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, सॉरी कॉसेक हो जाएगा, और कॉट ए क्या होता है, कॉस बटे साइन ए। अब इसको, इस वाले को ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये साइन क्या है, सेम है, तो इनको इस तरीके से हम लिख देंगे साइन ए, और ये ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक, और ये ब्रैकेट में जो बचा है 1 प्लस कॉस ए, इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्लियर इतनी बात है। अब देखो क्या करेंगे, ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको याद होना चाहिए फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस ए का स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
साइन ए हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब क्या होगा, आपको पता होगा 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो 1 ही होगा, माइनस कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, ये हो गया। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, क्या होता है, फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। और नीचे क्या है, साइन ए बचा हुआ है। एक साइन से एक साइन को उड़ा दो तो क्या बचेगा बच्चों, साइन ए बचेगा। ये हो गया आंसर। क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको आराम से एक एक स्टेप को ध्यान से देखना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। हाँ, तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। किसी पासे को एक बार फेंका जाता तो एक विषम संख्या, अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया था उसमें सम संख्या फाइंड करना था, लेकिन इसमें क्या फाइंड करना है, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या करोगे, वही लगा लो, क्या हो जाएगा, कितनी बार पास से फेंकने की संभावना होती है, या तो एक बार आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या फिर 4 या फिर 5 या 6 ये आएगा। ठीक, और बताओ उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है विषम संख्या आने की। तो आपको पता होगा विषम यानी और नंबर का कौन सा होता है, जो 2 से ना डिवाइड हो। जैसे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद और कौन सा होगा, 5 होगा। ये कितने नंबर हैं, ये देखो अगर मैं बात करूँ एन ई कितने हैं, ये 3 है। और ये एन एस कितना हो जाएगा, एन एस ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। फार्मूला याद है ना, क्या होता है, एन ई बटे एन एस। ये फार्मूला को क्या याद करना है, याद रखना है, फार्मूला को याद रखना है। एन ई कितना है, 3 है, एन एस कितना है, 6 है, 3 का नाम 3 3 2 6 1/2। इसकी भी प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, याद रखना। अगर इस क्वेश्चन को बताऊं, अगर पासे को एक बार फेंका जाता तो एक सम संख्या, अगर सम संख्या की प्रायिकता पूछेगा तब भी 1/2 आएगा, और इस क्वेश्चन को अगर विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछेगा तब भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। दोनों कंडीशन में 1/2 आएंगे। चलो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से बताएंगे बच्चों। हाँ जी, तो इसमें क्या निकालना है, क्या निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। चलो इसको यहीं बता देते हैं। क्या पूछा है, बहुलक वर्ग पूछा है। देखो जब बहुलक वर्ग पूछे बच्चों तो क्या करना है, इसको एक बात और बता दो, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रख लेना। मेरी गारंटी इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। ठीक है, तो मेरी एक एक बात को सुना करो, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बोर्ड पेपर में आएंगे, ये मेरा वादा है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित सारणी का बहुलक। देखो जब भी बहुलक है ना तो इसमें बताओ बारंबारता सबसे अधिक कौन सी, किसकी वैल्यू है, 12 है। क्या इसकी है बाबू, 12 है। किसकी वैल्यू है, 12 है। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 7 से लेकर 14। बस यही बहुलक वर्ग आ गया, यही आंसर है, बस सिंपल है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन को बस याद रखना, कितने इसमें जितनी वैल्यू है इसको देखो, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 12 की है। ठीक है, और 12 के ऊपर जस्ट देखो वर्ग अंतराल कितना, 7 से 14 है, यही इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? देखो आज मैंने इस पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन लाया, यानी कल का 10 आज का 10 20 क्वेश्चन। इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे बच्चों। कृपया इसको जितना हो सके उतना शेयर करो, इसका फ़ायदा उठाओ सब लोग। बोर्ड पेपर का मैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करके ले आ रहा हूँ। सारे क्वेश्चनों को मैं क्या करूँ, देखो सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चन को। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंस होंगे। ठीक, आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग मैथ भूल रहे हो कि कैसे सर प्रैक्टिस, हमें कुछ समझ नहीं आता है, भूल जाते हैं, तो उसका एक ही इलाज है और रामबाण तरीका है, प्रैक्टिस। मैंने सारे क्वेश्चन को बताया और आप क्या करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।